नमस्कार, अपन खबरिया में आप सबका स्वागत है। हम हैं अमितेश और आज जौन विषय पे चर्चा करे वाला है कि हमहन के सांसद यानी वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ल है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जीते के बाद बनारस अलन 18 तारीख को और फिर उनके काफिला में उनके गाड़ी के ऊपर केहू चप्पल फेंक दिलस, जेकर बड़ी निंदा करल जाए। ये बड़ी घटिया काम रहल, ये बनारस के हिसाब से काम नहीं रहल और एकर जितना निंदा करल जाए कम हो, ये मानसिकता ठीक नहीं हो। लेकिन एकर दूसर पहलू ही है कि प्रधानमंत्री के काफिला पे चप्पल फेंका गया, ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक का मामला हो। आज हम लोगों के संगे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक लोग हुए, हम ही जाने की कोशिश करे चाहते हैं कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया में काहे ना ये मुद्दा बनल और सरकार पे कोनो कार्रवाई कैले हो कि नहीं कैले हो। तो हम लोगों के संगे तमाम वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हुए। शुरुआत हम अजय राय जी से करे चाहते हैं। अजय राय जी वरिष्ठ पत्रकार हुए अमर उजाला में। अजय भैया स्वागत है आपका। हाँ स्वागत। भैया एक चीज हम जानना चाहते हैं, इतना बड़ा प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक गया, ये मुद्दा काहे नहीं बनल? मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक गायब काहे हो? पहली बात तो ये कि सचमुच उ चप्पल रहल कि नहीं रहल ई बतावल तो सरकारे का काम हो और सरकार मोदी जी चलावत हुअन या योगी जी चलावत हुअन। कोई आदमी कोनो जादूगर ना है बनारस में कि चप्पल उठा के फेंक दी और गाड़ी पर सीधे गिरी और पते ना चली। ई वैसने खेल हो गई है जैसे नीट परीक्षा में हो गई, पेपर लीक भइल है नीट एनटीए के गलती से और कहल जाता कि तेजस्वी यादव का सेक्रेटरी शामिल था। तो यहाँ तो गलदोदई का सरकारें चला था, मोदी जी गलदोदई का प्रधानमंत्री हुआ। वो बताओ वो का करे? यहाँ आई ललन किसान सम्मान निधि देवे जौन 5 साल से दियल जात हो, ओकरे खातिर के 48 डिग्री के धूप में किसानन के बुला के लाभार्थियन के सेंकबा तो का हुई। और दूसरी बात कि उनके संगे मामा भी आई ललन, तब बनारस में मामा के संगे ऐसा मजाक चलेला। हो सकेला कि मामा के यह मजाक मान के सरकारें ना जांच करत होके चप्पल का, नहीं तो चप्पल कांड का जांच तो कहीं चाहिए। इतना आईपीएस 5000 पुलिसकर्मी लगावल जालन, कोई चप्पल फेंक के जा कैसे सकेला? तो या तो चप्पल ना रहल तब भी सरकार के जवाब देवे के चाहिए, योगी सरकार के अगर रहल तब भी जवाब देवे के चाहिए और मोदी जी के कम से कम एक बार तो कहें कि चाहिए कि जान बचा के चले आया हूं योगी जी। अगर जान बचाव वाला मामला रहल और ना रहल तब वो कहे के चाहिए कि जान पर कोनो खतरा ना रहल, मामा जी रहलन मजाक भइल। ई बड़ बात हो। ई बनारसी अंदाज रहल बीच में जो पुट लेत रहलन भैया। ई मामा आई रहलन मध्य प्रदेश से। हाँ तो मामा आई रहलन तो मजाक ना हुई बनारस में, बिल्कुल होए के चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, मेन स्ट्रीम मीडिया से मामला गायब है और सोशल मीडिया पे लेकिन पूरा वीडियो चलत हो। उनका सुरक्षाकर्मी यहर से लोग चिल्लात हुवन, जो बनारस के जनता रहो चिल्लात हो कि चप्पल के फेंक दिला। तो उनका सुरक्षाकर्मी भी जो बा एक हटावत दिखाई पड़त हुवन। उनमें हमने संगे जो न वरिष्ठ पत्रकार रमेश राय जी भी हुवन। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम एक चीज जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा सुरक्षा में चूक का मामला हो, ये काहे ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आयल और सरकार काहे ना जवाब देता? देखा सबसे बड़ी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वह करी जो मोदी जी कही हैं, ते लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के मना कह दिले हुई हैं लोग, तो वो सब नहीं उठाते ना मुद्दा बनाते हुए। यही कारण है कि एक जाँच भी ना होता, चूँकि सरकार ना चाहता कि छीछा ले दे रहो, कहे कि जाँच हुई तो यही सरकार छीछा ले दे रही। अब दूसर राज्य रहल होत, कोनो कांग्रेसी राज्य रहल होत या दूसरे पार्टी के शासन रहल होत तो देखता का हंगामा होत। पंजाब का घटना देखबे कैला, गईने पता चल कि जान का खतरा वापस चलत हो, वहाँ के जान का खतरा रहल, यहाँ जान खतरा नहीं है। तो एक मुद्दा ये लिए नहीं बनावत हुआ, काहे कि इनकर संसदीय क्षेत्र हो, इनकर सरकार हो, केंद्र से लेकर यहाँ डबल इंजन सरकार हो। तो ये लिए मुद्दा जो मेन स्ट्रीम मीडिया का ही चैनल वाले या प्रिंट वाले वो ना करिए, कहे कि वो तब करिए जब मोदी जी के या सरकार के जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मतलब ये शर्मिंदा होए की जगह तो सुरक्षा के
तो माना क्यों बम फेंक दिले होता ई तो उनकर जो सुरक्षा के लोग संभाले वाला रहना प्रधानमंत्री को, उनके तो समझे के चाहिए। और एक जांच तो कम से कम प्रधानमंत्री के करवाई के चाहिए कि आखिरकार कैसे भयल। ये हकीकत है कि चप्पल फेंकल गया है, और चप्पल जो है ना पब्लिक के बीच से आयल है, वो सब देखलस आके गिरल चप्पल। और उनका जो ना SPG या जो भी सुरक्षा गार्ड हल उनमें बोनट से चप्पल उठाओ तो साफ दिखाई पड़त हो, उनमें कोनो दूरा नहीं है। लेकिन इतनी मतलब कि फोर्स लगने के बावजूद चप्पल आखिरकार फेंका कैसे गया, एक जांच तो मोदी करे चाहिए। वैसे एक बात और तो क्या बता दी, जब ये बहुत पहले से है कि जब सत्ता से या प्रधानमंत्री से किसी मंत्री से जनता नाराज होती है तो उनको पहले लोग काले झंडे दिखाते थे, विरोध प्रदर्शन भी होता था। लेकिन अब चूंकि इस शासनकाल में ना तो आप काले झंडे दिखा सकते हैं ना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, दिक्कत ये पैदा हो गई। तो वो जो चप्पल था बेसिकली वो प्रतीकात्मक विरोध था, उसको आप अन्यथा ले रहे हैं लोग, तो वो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र में ये ऐसा होता है, ये प्रतीकात्मक विरोध था। जैसे अरविंद केजरीवाल आए थे तो उनके ऊपर स्याही पोत दी गई, तो भी तो सुरक्षा का सवाल था कि ये मतलब उत्तर प्रदेश। लेकिन वो समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं रहलन और कुछ नहीं रहलन, नेता रहलन नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री था। दूसरा ही चाहिए कि मुख्यमंत्री बना तब भी उसके ऊपर स्याही फेंकी गई है, ऐसा नहीं है। ये कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो सुरक्षा का सवाल तो हर जगह है, ये सुरक्षा क्या करेंगे। और दरअसल जब जनता आक्रोश में रहती है, जनता जब विरोध करती है तो उसमें सुरक्षा वगैरह काम नहीं करता है। हम कहते भले आज ही पुलिस के बल पर, सेना के बल पर शासन कर लें, अगर जनता विद्रोह कर जाए पूरी देश की जनता, तो ये सेना तो काम नहीं करेगी, न वो जनता काम करेगी। तो ये शुद्ध रूप से प्रतीकात्मक विरोध था। जनता के अंदर जो आक्रोश है मोदी के प्रति, जो मोदी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, चुनाव जैसे भी जीत गए उसमें तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि कैसे जीते, क्योंकि अंदाजा इन लोग था कि मोदी जी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो चुनाव जीत गए तो, लेकिन जो ये गलत चीज़ है, 10 लाख से जीतत रहलन। हाँ, तो वह 10 लाख जीता था ना, नहीं जीतते वह तो कहते ही यही इतना जीतते हैं। और उसके बाद जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जनता के अंदर आक्रोश हो तो आक्रोश कैसे प्रदर्शित करी जनता। तो गलत तरीका हो कि चप्पल देखिए एक हर क्यों निंदा करी। और ये तो यार के वो फूल फेंकल लाल मोदी का तो फूल फेंकल है। चप्पल मतलब चप्पल फूल हो, हाँ बताओ तो हुआ लोग उनके लोग के फूल एक हर के हो भी जे भी हो, जे देखा तो वो कहे कि हमें बनारस के बड़ी बेइज्जती हो, देश के बेइज्जती हो, देश के प्रधानमंत्री का। ऐसा ही बेइज्जती उसी ना बोले। लोकतंत्र में विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और उसके तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बेइज्जती बात नहीं है। वो बनारस के सांसद है, सांसद से नाराजगी है जनता की, तो वो विरोध करेगा, जनता विरोध करेगी और उसने प्रतीकात्मक विरोध किया। बात समझ कि नहीं, ये प्रतीकात्मक विरोध है, इसको आप मान के चलिए, कोई बेइज्जती वगैरह की बात नहीं। ये प्रतीकात्मक विरोध है मानना हो। हमन के संगे अवधेश सिंह जी भी हुन, संपादक हुन। आई इनसे जाना जाए कि काहे मामला मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब, काहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक का मामला हल्का फुल्का नहीं हो, बड़ा गंभीर मामला हो। एक ही लेके का कहना हो। स्वागत हो आपका। ये जो भयल हो चप्पल कांड 18 तारीख के प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा बनारस की जनता जो इतना मोहब्बत करत रहा उनके संगे ऐसा घटना हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सुरक्षा के चूक के लेके कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से गायब हो। अब देखिए दो बातें हो सकती हैं उसमें। एक तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर चप्पल फेंका गया है कि नहीं फेंका गया है, नहीं तो वीडियो दिखाई पड़ता और जगह वायरल हो। तो वीडियो वायरल है लेकिन उसको तो सरकार नहीं मान रही है या सुरक्षाकर्मी उसको नहीं मान रहे हैं कि चप्पल नहीं फेंका गया है, और फेंका गया है तो बहुत निंदनीय है। और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए कि हमारा विरोध क्यों इस तरह बढ़ रहा है, हमारे ऊपर इस तरह का विरोध जनता का क्यों बढ़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये बनारस में जो ना पत्रकारिता का गढ़ रहा बनारस, और तमाम पत्रकारों के आप सुन लो। हम लोगों के संगे गिरीश दुबे जी हुआ, ANI का ब्यूरो, उनसे जानल जाए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामला के इतना हल्का में कहाँ लेते हो सरकार। गिरीश जी स्वागत हो आपका। आपको लग रहा है कि हल्के में ले रही है सरकार, अगर ऐसा कांड हुआ है तो। देखिए इसी देश में सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। वही प्रश्न हुआ है कि दो प्रधानमंत्री की हत्या के बाद राजीव गांधी उड़ा दिए गए। इसी देश में काला झंडा इंदिरा गांधी को गाजीपुर में दिखाया गया। ये एक तरह से
विरोध के साथ साथ ये रेकी भी हो सकती है, ये भारी सुरक्षा की चूक कही जा सकती है और इस पे जांच चल रही है। इस पे आप हमारे चिंतित होने से नहीं होगा, ये जांच चल रही है। एजेंसियां बहुत सक्रिय हैं, बहुत तरह से वो एक्टिव है और हर पहलू पे जांच हो रही है कि ये कौन सा मामला था, क्या मामला था और ये किस तरह की विरोध था जो दिखाया गया। अगर ये हुआ है तो ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर सब लोग चिंतित हैं और पूरी सरकार चिंतित है, पूरी एजेंसियाँ चिंतित हैं। विरोध के ही तरीका जो बा अधिकतर लोगन के नीक ना लगेला, लेकिन कुछ लोग कहेलन कि विरोध के तमाम तरीका हो सकेला, कोई काला झंडा दिखावेला, कोई कुछ दिखावेला। लेकिन एक चीज़ हम ही जानना चाहती है आपसे, मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट, और यहाँ से ये मुद्दा कहाँ गया था? ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का चूक का मुद्दा खबर नहीं हो। अगर गायब होता तो आप चर्चा नहीं करते, पहली बात तो ये जान लीजिए, सब जगह जानते हैं लोग। अगर गायब होता तो आप चर्चा नहीं करते। एक वर्ग है जो इसको मजा ले रहा है, एक वर्ग है जो इसको विरोध का चरम मान रहा है, एक वर्ग है जो इसको सुरक्षा भी चूक मान रहा है। तो हर तरह का वर्ग है, हर तरह के लोग हैं और हर तरह की मीडिया है जो आप जानते हैं, आप भी हम नहीं जानते हैं। और आप जो है आप चर्चा कर रहे हैं, ये छोटी बात है क्या? कम बात है? आप इसी प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं ना। ये आज थोड़ी की बनारस में रह जाएगा, ये पूरी दुनिया में जाएगा। तो आप चर्चा कर रहे हैं, ये कौन सी? हमारा मानना हो कि आज 4 दिन हो गया हो, लेकिन कहीं भी खबर नहीं आयल और एक पे चर्चा होए के चाहिए। कारण ही हो कि हमन के प्रधानमंत्री जी के पता है ना कि आपको आपकी फिलहाल तो वायरल हो मामला वायरल है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ छोटी सी दूसरा यही से जुड़ल दूसरा प्रश्न का, ऐसा का भयल भैया कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता चरम पे रहल, बनारस में ही 5.25 लाख वोट से जीतल रहन पिछली बेर, और फिर अचानक 1.5 लाख पे आ गए और स्थिति ही पहुंच गई कि विरोध का ही तरीका अपनाना ठीक ये लोकतंत्र है। इसमें देखिए, लोकतंत्र की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। ये लोकतंत्र है, यही तरीका है कि आप कभी चरम पे होते हैं, कभी 414 सीट पाते हैं और कभी आप जो है 37 सीट पर सिमट जाते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इसमें आपको और हमको बहुत चिंतित होंगे। ये लोकतंत्र जो हिस्सा लेता है, जो उसमें वो सब समझदार है, वो जानता है कि कब किसको किस समर्थन करना है, कब नहीं करना है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल ही लोकतंत्र हो और लोकतंत्र की खूबसूरती हो, लेकिन विरोध का ही तरीका बहुत लोगों के पसंद नहीं आयल, बहुत लोगों के आयल भी हो। और आज 4 दिन हो गए हो, 18 तारीख से लेके 5वां दिन आज हो और अभी तक सरकार की तरफ से कोनो बयान नहीं आया हो, आप लोगों को बता दें। और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया NTA के लेके तेजस्वी के देखा हुआ था। तेजस्वी के PS का मामला बड़ा गंभीर है, NTA नीट का मामला हालांकि गंभीर है ये हो, लेकिन जहाँ होए के चाहे वहाँ नहीं हो। अजय भैया आपसे हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में इतना कमी का कारण क्या रहा? ऐसा है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं भी कि नहीं है, इस पर हमको बहुत शक होता है। आज लड़के नीट की परीक्षा को लेकर के सड़क पर हैं, भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहता है। भारत का प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं कहता। अपने ऊपर चप्पल अगर फेंका गया है तो उस पर तो कहीं नहीं पा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंका जाना बनारस में यह बताता है कि बनारस के 20-25 लाख लोगों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। जब 4,000 लोगों की सुरक्षा के इंतजाम में चप्पल फेंक दिया जाता है और पता ही नहीं चलता चप्पल कहां से आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी आपकी क्या स्थिति है इस बनारस में। हमने 10 साल से एक ऐसे आदमी को सांसद चुना है जिसको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि बनारस के लोगों की सुरक्षा का क्या हो रहा है। यहाँ एक आदमी जो कलेक्टर था वो कमिश्नर बना करके बैठा दिया गया है, उसको सिक्योरिटी की चिंता नहीं है किसी की, जनता की। वो क्यों बैठाया गया है? क्यों बैठाया गया? केवल वसूली करने के लिए। प्रमोट करके उसका इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ था, इलाहाबाद से उसको यहाँ बुलाया गया। क्यों बुलाया गया था? इसलिए बुलाया गया ना कि चुनाव मैनिपुलेट कर सके। और क्या काम कर रहे? सुरक्षा की तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है कि चप्पल नहीं था। एक बयान देता कि हाँ ये चप्पल नहीं था, या यही बयान दे कि ये चप्पल है, दोषियों को पकड़ेंगे। हमारे मन में तो असुरक्षित, इस एक घटना ने, अगर ये सचमुच घटना हुई है तो बनारस के 40 लाख लोग असुरक्षित हैं और उसका प्रधानमंत्री वह व्यक्ति है जो बोल नहीं पा रहा है। बहुत बड़ बात है वाकई में। और सुनिए, नीट परीक्षा पर जिस तरह वो नहीं बोलता है, किसानों के मामले में वो नहीं बोलता है। और क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसको हर जगह अपना स्वार्थ दिखाई देता है, कैसे पैसा बनाएं। ये तो छोड़ दीजिए, पूरे देश की जनता असुरक्षित है इस प्रधानमंत्री के हवाले से। 650 करोड़ रुपया लेकर के इस आदमी ने, और घटिया दवाएं महंगे दामों पर बिकवाई हैं हिंदुस्तान में। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड लिया 650 करोड़ का। 32 कंपनियों की दवाएं अधोमानक पाई गई।
सभी बिकी। जो 185 रुपए की थी वो 350 रुपए के कोरोना के बाद बिकी। क्या सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार है? और ऐसे आदमी का क्या करेंगे? जो विरोध जो नहीं जो, अरे ये प्रमाण है। एक भी आप प्रमाण दिखाइए ना। नहीं, ये तो प्रमाण किसी है भी- ही। क्या कहाँ प्रमाण है? बताइए नहीं, जरा हमको। 32 दवाएं तो है, कोई उत्तर प्रमाण, भी नहीं है। कोई FIR, कोई ये प्रमाण, प्रमाण कोई है, दिखाइए। ये प्रमाण ये है। ये सब अनर्गल मन में गढ़ ले, इलेक्टोरल बॉन्ड से हम पैसा गढ़ ले, लिया गया। गढ़ ले, हम कर ले क्या जो कुछ भी कर देंगे किसी पर। ठीक है, देखें अब आइए, इस देश की राष्ट्रपति दही खिला रही है। ऐसे आदमी को दही खिला रही है जो अल्पमत में है। किसी ने लिख करके दिया कि हाँ ये अल्पमत में है और हम सारे अलायंस के लोग इनको समर्थन देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बुलाया, राष्ट्रपति ने बुलाया इस संभावना को देखते हुए। यहां राष्ट्रपति की यह हालत है। अब जनता विरोध प्रदर्शन करने जाए कहां? नीट वाले लड़के लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करने गए थे, कहां जाएं? आप कह रहे हैं पेपर नहीं लीक हुआ। ये शिक्षा मंत्री कह रहा है कि पेपर नहीं लीक हुआ। और सुनिए, आरएसएस का आदमी नीट है जो कहते हैं कि संविधान ही बदल जाए। नहीं, 400 संविधान के पार पेपर आएगा लीक तो हुआ है संविधान कि नहीं? बदल पेपर लीक सुनिए हुआ है बता, नहीं? हम नीट बता का रहे हैं। पेपर लीक हुआ है उसी का कि इंतजाम हो रहा है। और यही क्या लोग कहते इंतजाम थे हुआ? कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। एक मिनट। 1976 का याद होगा 42वां संशोधन, जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन इन लोगों ने कर दिया। और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि संविधान नहीं, वो संविधान लेकर के संविधान की बात नहीं हो संविधान रही बदल देंगे। है। संविधान का बात नहीं भैया, ये बतावा। सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें ये कर बतावा, संविधान बदल तो दिया। प्रोटम स्पीकर के नियुक्ति में 42वां संशोधन करके इंदिरा गांधी ने बदल दिया। ये डिक्टेटर 42वां है, संशोधन है। करके इंदिरा गांधी ने बदल दिया। सुने, सेक्युलर बात संशोधन सुनाइए, कर दिया, तब डाल दिया तब डाल दिया जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। सारा आप कहेंगे कि मुद्दा पे रहे। जनता हुवन पत्रकार बुद्धिजीवी तबका होला और बुद्धिजीवियन का कभी भी आपस में एक मत ना हो सके। यह देश चंद्रशेखर आजाद का है जो असेंबली में बम फेंक सकते हैं। यह भगत सिंह का है और चंद्रशेखर आजाद का है। ठीक, HSRA ही था दोनों। हाँ, उसी के भगत सिंह भी थे। उसी के भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद की प्लानिंग रही होगी तभी हुआ था। हाँ, तो भगत सिंह का देश है। यह तो सिर्फ चप्पल है। और सत्ता जब बेईमान होती है तो मुंह ही छुपाती है। भैया एक चीज, क्या आपने कहा बायस्ड होने की? क्या बायस्ड होने की? इसलिए क्या बायस्ड होने की? जनता की आवाज उठाना बायस्ड होता है? छोटी सी बात को लेकर के, ये छोटी सी बात है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, जो छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं, ये चटकारे लेने वाली बात। ये झटकारे लेने वाली बात ही नहीं है। मैं सीधे नीयत आप सरकार की भी देखें, जनता की भी देखें। ये कह रहे हैं कि जो जनता की संविधान बात लेके घूम उठाना, रहे थे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक में हम संविधान का मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा है? संविधान के बाद में मुद्दा उसी बना से लेंगे। जुड़ा हुआ मुद्दा। उस समय आपसे बतिया मुद्दा लेंगे। उसी से जुड़ा हुआ है ना? आप संविधान लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बता मुद्दा रहे हैं है। देश की जनता को कि हम ये संविधान बदल देंगे 400 आएंगे तो। अरे अब आप ये जो है मुद्दा ही संविधान नहीं है। बदल देंगे। खैर ये बता दें, देखिए पत्रकारण में भी हर सोच के लोग हों, और चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, हर तबके के। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक में मामला भयल हो, मिनिस्ट्री मीडिया से कहेंगे बनारसी कहे ऐसा कैला? ई मिनिस्ट्री मीडिया सच दिखावे में थोड़ा कतरा रहा है, जैसा हमको लगता है। भाई आप लोग मीडिया के हैं, आप लोगों को होगा, कतरा रहा है। मोदी जी से को एक संदेश दीजिए कि उनकी लोकप्रियता बहुत घट रही है, उस पर वो विचार करें और इन सब चीज़ों को सामने ले आवें। 5 दिन हो गया चप्पल फेंके, 5 दिन हुआ, उनका सुरक्षा गार्ड उठाया उसको, चप्पल को, कौन फेंका है नहीं पता लगा। कैमरा काहे जनता इतना खिसिया गई? आप तो जनता हुआ, आम जनता, काहे जनता इतना संतुष्ट नहीं हुई, इनके काम से संतुष्ट नहीं हुई। ये 56 देश के नेता बन रहे हैं, अपने देश के नहीं बन रहे हैं। इनका ये एकदम ट्रैक से हट गए हैं। ये अपने ट्रैक पे रहेंगे तभी नहीं, इनका ऐसे ही गिर जाएगा ग्राफ। बनारस में कैसे जीते इसके लिए पूछ लीजिए, भैया रहे हैं। ये बनारस के आम जनता का भी आवाज सुन लें कि काहे इतना लोकप्रियता गिरल है। रमेश के पास एक बार और आवल चाहती, इनसे भी जानल चाहती, लोकप्रियता में इतना कमी काहे आ गई कि चप्पल जुंदा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुना, खिलवाड़। झूठ और फरेब बहुत दिन तक ना टिकाला। एकमात्र ये बनास के ऐसे सांसद हैं जो हमेशा जब भी बात करेंगे उस बात ज़मीन की बात ही नहीं होगी, हवा में बात करते हैं, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। फरेब का काम यहाँ होता है।
एक भी काम आप बताइए बनास में जनता का हुआ है? अब आप जो है सड़क बनवा दिए, बहुत विकास हो गया। आप कुल मंदिर तोड़ के एक मंदिर को फैला दिए, बहुत विकास हो गया। अगर विकास की यही परिभाषा है तो ये तो जनता क्यों स्वीकार करेगी? जौन जनता फूल फेंकत रहल वो जनता ए स्तर पे आ गया। सबसे बड़ बात अजय भैया उठैलन कि जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो बनारस की जनता और देश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आप बता दें, फूल फेंकत रहल कि शायद अच्छा काम करिए, स्वागत करता कि बढ़िया काम करिए। जब 10 साल देख ले जनता कि यहाँ तो कुछ कामे नहीं है, न लोगन के रोजगार मिलल, न उनको थोड़ा ठेला पटरी वाले मार के बगावल जाते हुए, मामूली बात समझ हुआ। बहुत बड़ी मतलब कि जिंदगी का विकास हो, विकास हुआ होता कि वो सब कहाँ जी हैं, कहाँ दुकान करी हैं, यह विकास है। विकास के नाम पर तू उजाड़ दे सबके, उन्हें व्यवस्था तो करा, चला तू उजाड़ा विकास करते हुआ, तू कहाँ रोजी रोटी कैसा बचली है, यही तो व्यवस्था हो ले।